जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम औरंगजेब से संबंधित जो है महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम प्रत्येक जो है क्वेश्चन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु पे भी क्या है चर्चा करने वाले हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कथन और कारण दिया है। पहला कथन कहता है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, और कारण है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। इसमें अगर हम राइट की चूज करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए सत्य है, परंतु आर क्या है, गलत है। ध्यान से सुनिएगा क्या बताया जा रहा है। तो मुगल गद्दी पर जो है शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल पर हुआ था। ठीक है, और मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा एवं शुजा के बाद जो है औरंगजेब का क्रम तीसरे नंबर पर आया है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी हो जाएगा, औरंगजेब का। ध्यान रखिएगा, उसका जो है 2 बार अभिषेक हुआ था। पहला बात करेंगे तो राज्याभिषेक जो है दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को हुआ था, और उसका जो दूसरा राज्याभिषेक था 5 जून 1659 को, यानी एक 58 में, दूसरा 59 में हुआ था। और अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर आदवी, ठीक है, तो इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की, और एक प्रकार से वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। 3 नंबर है कि यहाँ पे जो है जितने भी नाम दिए गए हैं लड़ाइयों के बारे में, तो शासनकाल के हिसाब से क्या है उसको व्यवस्थित करना है। अगर हम इसको शासनकाल के हिसाब से व्यवस्थित करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1। ध्यान से सुने, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है बनारस के पास सुजा की यहाँ पे जो है पराजय, और ये जो है हुई थी फरवरी 1658 में, तो डेट भी सुनते रहिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा जो है धर्मत में विजय। ठीक है, धर्मत में विजय, और ये जो है हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। इसके बाद है सामूगढ़ की लड़ाई, और ये जो है लड़ी गई 29 मई 1658 को। और उसके बाद जो है देवराई की लड़ाई, जो कि 1659 में क्या की गई, लड़ी गई। तो डेट को भी आपको ध्यान रखना है। फोन नंबर है, यहाँ भी जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, युद्ध दिए गए हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे जो है चार चार प्रश्न आपके तैयार होते हैं। अगर आपको चारों सही पता होंगे या तीन हम सही पता होंगे, तभी आप क्या है राइट आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। और यहाँ पे अगर हम बात करें किस युद्ध का, यानी सबसे पहले 2, यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और बिलग्राम का जो युद्ध था, यहाँ पे हम अगर सभी युद्धों की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करें सरनाल का युद्ध सबसे पहले, तो सरनाल का युद्ध जो है 1572 में लड़ा गया था, अकबर की जो है गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में जो है मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। उसके बाद जो है 1540 में जो है बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसके बाद 1658 में जो है धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा सिकोह की सेना को पराजित किया था। और उसके बाद जजाऊ का युद्ध 1707 में ईस्वी में हुआ, और औरंगजेब की इसमें क्या हो गई, मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मुहम्मद आजम शाह के बीच हुआ था। तो ये सभी डेट भी आपको ध्यान रखने हैं। 5 की बात करें तो औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। अगर राइट की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, यानी कि अकबर ने ऐसा किया था। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के जो है पुत्र मुहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध जो है अपने पिता की स्थिति क्या कर दी थी, तो दुर्बल कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये जो है किया गया था जय सिंह के साथ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है 1665 ईस्वी में किया गया, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जून में हुआ था, तो महीना भी आपको ध्यान रखना है।
7 नंबर है, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जो है जाना जाता है औरंगजेब को, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके अलावा इसका नाम जो है शाही दरवेश भी है, जो कि हिंदू लोग इसे कहते थे, ठीक है। हिंदू लोग शाही दरवेश कहते थे और मुस्लिम लोग इसे जिंदा पीर कहते थे। 8 नंबर है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे? तो ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो 1652 ईस्वी में जो है जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया, तो उसने जो है गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध जो है आक्रमण नीति अपनाई। और बीजापुर को जो है 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में अधिपत्य, यानी कि वहां पे एक प्रकार से अपना अधिकार प्राप्त करता है, 1686 और 1687 में गोलकुंडा को। 9 नंबर है, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो इस समय अगर हम गोलकुंडा के शासक की बात करेंगे तो अब्दुल हसन कुतुब शाह था। ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो है गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस प्रकार अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। 3 नंबर है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सबसे अधिक जो थे वो औरंगजेब के शासनकाल में या बादशाह के समय? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके काल में जो है, इसके काल के उत्तरार्ध में कुल जो है सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें अगर हम मराठों की संख्या की बात करेंगे तो आधे से भी अधिक थे। 11 है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? जजिया पुनः लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अकबर जो है महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की थी। किसने किया था? तो अकबर नहार ने अपने, अकबर जो महान है उसने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की। किंतु जो औरंगजेब होता है उसे जो है 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर देता है, यानी लागू कर देता है 1679 में। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेहरून निसा। ध्यान रखिएगा, मेहरून निसा जो है औरंगजेब की पुत्री थी। और बाकी की बात करें तो जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा, ये जो है औरंगजेब की क्या हैं? तो बहन है तथा शाहजहां की पुत्रियां हैं। कौन है? तो औरंगजेब की बहन है ये तीनों, और शाहजहां की पुत्रियां थीं। ध्यान रखिएगा। और अगर हम अन्य पुत्रियों की बात करें जो कि औरंगजेब की हैं, तो इसकी अन्य पुत्रियों का जो नाम है, यानी बेटियों का नाम है जेबुन निसा, जिनतुन निसा, अदुरिन निसा एवं जुबतुन निसा। तो ये इसकी अन्य जो है पुत्री के नाम हैं। 13 है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? ये प्रदान किया गया था किसको? तो जहां आरा को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जहां आरा जो है, ध्यान रखिएगा, जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। इसकी, तो जहां आरा शाहजहां और मुमताज की सबसे बड़ी बेटी और साथ में औरंगजेब की अपनी जो है बड़ी बहन थी, इस बात को ध्यान रखना है। 14 है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? ये संबंधित किए जाते हैं औरंगजेब के शासनकाल से, ऑप्शन ए डी राइट हो जाएगा, सॉरी, डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, संत रामदास, इनको जो है समर्थ रामदास भी कहा जाता है, और ये जो है महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म जो है 1608 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी प्रसिद्धि जो है औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा? तो औरंगजेब हो जाएगा। 15 है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसमें कौन कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने जो है औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के मध्य कराया था, और इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी जो है स्थापत्य कला शैली जो है सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे जो है द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में जो है पूरा काम संपन्न हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था।
स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में अगर चैनल पे नए विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा। अगर हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब ने। ध्यान रखिएगा, जबकि शाहजहां ने जो है किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ध्यान सुनिएगा, इसमें बात हो रही है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो है औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद यानी कि मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, और जबकि शाहजहां ने जो है किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। स्टूडेंट ये हो गए हमारे जो है औरंगजेब से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो अगर और पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। अगर वीडियो अगर यहाँ तक देखें जो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें तथा हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।